इसी प्रकार से हमारे यहाँ अतिथि को भी देवता ही माना जाता है, माना जाता था, कुछ लोग अभी भी मानते ही हैं। और वो जब आते हैं तो पहले उनका, जैसे यहाँ बताया, उनके हाथ पैर धुलवाना, उनको जल देना, उनको बैठने के लिए अच्छा आसन देना, और फिर वंदनई उनकी स्तुति प्रार्थना करना, थोड़ा उनका सम्मान करना, ताकि व्यक्ति अपने आप को आया हुआ देख करके गौरवान्वित हो कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ। और उसके बाद फिर उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अब हम तो कई बार क्या करते हैं, कोई अतिथि घर में आया और उसने आकर के पूछा, उस घर का जो मुखिया है उसका नाम लिया कि फला व्यक्ति घर में है, तो अंदर से आवाज़ आ जाती है, नहीं नहीं वो नहीं है। अब वो व्यक्ति खड़ा का खड़ा रह जाता है बेचारा। तो और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कोई अतिथि आया कुछ मांगने के लिए, और एक वो घर की जो गृहिणी है उसने ऐसे दरवाजे में दोनों तरफ जो दरवाज़ा होता है हाथ लगा के, और ऐसे हाथ लगा करके वो बात कर रही है। अब जो व्यक्ति आया है उसको अंदर तो आने दो कम से कम, वो दरवाजे से ही उसको भगा देना चाहती है, क्योंकि अंदर आएगा तो बैठने के लिए आसन देना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो कौन सी वस्तु मांग लेगा, वो वस्तु देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मतलब दोनों हाथ लगा लिए ऐसे, और दरवाजे के बाहर से ही उसको वापस भेज दो। ये वैदिक पद्धति नहीं है। आपके पास कुछ नहीं भी है, कोई कुछ मांगने आया आपके घर में, या वैसे ही आपसे मिलने आया, वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, या अनजान व्यक्ति भी है, तो पहले आप उसको अंदर आने दें, उसके हाथ पैर धुलवाएं, फिर आप उसको कुछ पीने के लिए जल दें। जल तो सबके घर में मिल ही जाता है। उसको बिठाएं किसी आसन के ऊपर, आसन मतलब जो भी आपके घर में है, कुर्सी है, सोफ़ा है, या ज़मीन पे चटाई डाल के बिछाना है, या पीढ़ी है, जो भी है, उसको बिठाएं। फिर उससे पूछें कि आप कुशल तो हैं। अब इसके आगे वो अपनी बात कहेगा, वो कहेगा कि मैं आपके पास ये वस्तु लेने के लिए आया हूँ। तो अब आप सम्मान पूर्वक उसको ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वस्तु होती तो ज़रूर हम आपकी सहायता करते, लेकिन हमें खेद है हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कम से कम वो व्यक्ति सम्मान पूर्वक वापस तो चला जाएगा। और हम उसको आने पे ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उसको बैठने के लिए कुछ देते हैं, ना उसके बारे में पूछते हैं, अपना ही सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही भरे हुए हैं। तो अब उस व्यक्ति को आ तो गया, लेकिन उसको जाना भारी हो जाता है कि मैं यहाँ से जाऊँ कैसे अब, सम्मानित व्यक्ति को। तो वो अपने सारे जो नेगेटिव बैड वाइब्रेशंस हैं वो वहाँ छोड़ के चला जाता है। और पहली वाली जो स्थिति है, जब अतिथि का ऐसे आदर सत्कार होता है, तो उसके अंदर की जितनी भी धार्मिक स्पंदन हैं वो उसको रोक नहीं सकता है। वो उस घर में सब जगह भर जाती हैं वो धार्मिक स्पंदन। तो ऐसे इन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा पहले ब्रह्मा जी का। अथ उपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः। अथ इसके बाद भगवान परम अर्चिते, भगवान आसने उपविश्य, परम अर्चना किया जाता हुआ वो जो भगवान है, भगवान मतलब ऐश्वर्य वाला, भग वाला, तो जो अतिथि आए हैं, जो ब्रह्मा जी आए हैं, उन्होंने आसन पर बैठ करके वाल्मीकये च ऋषये, और वाल्मीकि ऋषि के लिए भी संदिदेश आसनम, आसन के लिए संदेश दिया, आप भी बैठिए। तो ये भी एक पद्धति है कि जो अतिथि आया है तो पहले उसको बिठाना चाहिए और उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए, और उसके बाद जब वो कहे कि आप भी बैठो तब बैठना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, अतिथि घर में आया तो पहले तो खुद जाके सोफ़ा पे बैठे और फिर उसको बोलते हैं, बोल आप बैठो। तो ये पद्धति ठीक नहीं है। ये जो वैदिक पद्धति है ये बता रही है कि पहले उसको बिठाएं, उसका कुशल क्षेम पूछें, उसको जल आदि दें,
उसकी थोड़ी प्रशंसा करें, स्वागत करें, और जब वो कहे कि आप बैठें तब बैठना चाहिए, तब तक खड़े रहना चाहिए। तो यहाँ जब ये बैठ गए ब्रह्मा जी, तो फिर महर्षि वाल्मीकि को इन्होंने संदिदेश ये आदेश दिया आसनम, आसन के लिए, कि आप भी बैठिए, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मणा समनुज्ञात सोप्य उपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्। तो स अपि उपविशत आसने, महर्षि वाल्मीकि जी भी आसन पर बैठ गए। सोपी उपाविशत आसने ब्रह्मणा सम अनुज्ञात, ब्रह्म की आज्ञा के अनुसार, जैसे उन्होंने आज्ञा दी कि आप बैठिए, तो महर्षि वाल्मीकि जी भी बैठ गए। उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात लोक पितामहे, तो उस समय साक्षात लोक का जो करता है पितामह, उनके सामने साक्षात बैठने पर क्या हुआ, तद्गतेन एवं मनसा वाल्मीकि ही ध्यानम आस्थित, वाल्मीकि ऋषि के ध्यान में वो ही चल रहा था और वो उनको बताना चाह रहे हैं। तद्गतेन एव, उसी के बारे में, मनसा, मन से, वो अभी भी उसी घटना का ही उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं ब्रह्मा जी को बताऊं कि आज मेरे से ये त्रुटि हो गई। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना। उस पापात्मना, उस पापी निषाद के प्रति, कृतं कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना, माने उसने, उस पाप आत्मा, यहाँ आत्मा कभी पापी या पुण्य नहीं होती है, अंतःकरण के कारण ही कह दिया जाता है पापात्मा, पुण्यात्मा, दुष्ट आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, महान आत्मा को महात्मा कह देते हैं। तो अंतःकरण की जैसी जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति को उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, आत्मा के ऊपर। आत्मा तो एक ही जैसा रहता है। तो यहाँ उस शिकारी के लिए, उस व्याध के लिए शब्द आया है पापात्मा, क्योंकि उसका अंतःकरण पाप से भरा हुआ था, इसलिए उसको पापात्मा कहा यहाँ पे। पापात्मना कृतं कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना, जिनकी बुद्धि में, बुद्धि वैर को ग्रहण करने वाली होती है, माने जिनके अंदर ही वैर भाव भरा ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर कहा है पापात्मा। माने कभी कहीं किसी से कोई तकरार भी हो गई तो उसको अपनी बुद्धि में भर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी हानि होती है और उससे फिर हमारा अंतःकरण पापी होकर के हम पाप आत्मा बन जाते हैं। तो जो इस तरह की दुष्टता करते हैं, बिना ही किसी अपराध के किसी को ऐसे मार देना, तो उनके बारे में ये माना जाएगा कि उनकी बुद्धि ही वैर को ग्रहण करने वाली है। माने अनायास ही वैर मोल ले लिया उस पक्षी के साथ, उस कोई वैर था ही नहीं, कोई उससे पहले कभी बातचीत भी नहीं हुई, कभी मिले भी नहीं। तो ऐसे कई बार हम ऐसी इस तरह की चेष्टा कर देते हैं। मतलब हम आराम से सड़क के ऊपर चलते चलते जा रहे थे, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक व्यक्ति, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी गाड़ी में जा रहा है, और दोनों आराम से चल रहे थे, और पता नहीं मन में क्या ऐसा पाप उदय हुआ, हम उस गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं कि हम इससे आगे जाएंगे। अब उस व्यक्ति को भी पता नहीं क्या इसकी प्रतिक्रिया हुई, और वो व्यक्ति हमारे से आगे जाना चाहता है, फिर हम उससे आगे निकलना चाहते हैं। उससे पहले हम अपने
परिवार के लोगों के साथ गाड़ी में बैठे थे, किसी पिकनिक पे जा रहे थे और बहुत आनंद से जा रहे थे और गाना भी बज रहा था और अचानक ये पाप आ गया, मतलब एक उस व्यक्ति को बीट करने का। और ये व्यक्ति उसको उसके आगे निकलने के लिए, अब बच्चे कुछ बोलते हैं, बोले अभी बात मत करो, मेरा ध्यान अभी इधर नहीं है तुम्हारे पास। गाना चल रहा है, उसको भी बंद कर दिया। पत्नी कुछ पूछती है, उसको भी डांट रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि इस समय तो कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई, ये पीछे का कोई वैर भाव बुद्धि में संस्कार था, तो ये अभी निकल के आ रहा है। तो ये समय समय पे हम अपने आप को देख सकते हैं और उसको हटा सकते हैं, और यदि नहीं देखेंगे तो फिर वो एक संस्कार और बढ़ सकता है। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि वैर ग्रहण बुद्धिना पापात्मना कृतम कष्टम यत्तादृशम चारुरवम क्रौंचम हन्यात अकारणात्। तो वो सारा का सारा इनके मन में चल रहा है और उसी के बारे में वो सोच रहे हैं कि देखो यत्तादृशम चारुरवम, किस प्रकार का वो मधुर स्वर था उन दोनों का, कितने अच्छे से वो आपस में बातचीत कर रहे थे। चारुरवम और यत चारुरवम क्रौंचम हन्यात अकारणात्, बिना किसी कारण के उन्होंने उन अच्छे शब्द का प्रेमालाप करते हुए उन पक्षियों के जोड़े को मार दिया। तो कितना उस वैर बुद्धि वाले पाप आत्मा उस निषाद ने, उस बहेलिये ने कितना कष्ट दिया उन दोनों पक्षियों को, कितना बुरा किया उनके साथ। ऐसे वो सोच रहे थे। शोचन्नेव पुनः क्रौंचिम उपश्लोकम इमं जगौ पुनः अंतर्गत मना भूत्वा शोकपरायणः। तो सोचन्न इव, सोचते सोचते ही पुनः क्रौंचिम उपश्लोकम इमं जगौ, तो उस क्रौंची के बारे में सोचते हुए कि देखो ये बेचारी कितनी पीड़ा से भर गई है, क्योंकि इसके पति को छीन लिया है उसने, दुष्ट ने। तो ऐसे जब हम लोक में भी ना कई बार ऐसे होता है, यहाँ तो चलो वो असुर है और उसने किसी पक्षी के, जो उनका अपना दाम्पत्य जीवन था, जो भी वो अपने उसमें मस्त थे, प्रसन्न थे, तो कितना बड़ा ये पाप है किसी उनमें से किसी एक को मार देना, एक को छीन लेना। तो जो बचने वाला है वो बेचारा इतनी तड़फ रही थी वो, कि उसको देख करके ऋषि के हृदय में करुणा आ गई। और आजकल तो ये इतना बुरा प्रचलन समाज में चल गया है कि पता नहीं, लोगों को होश ही नहीं है। किसी के अच्छे भले बसे बसाए घर के बीच में कभी कोई पति पत्नी दोनों ठीक चल रहे थे, तो कोई महिला पति के जीवन में आ जाती है तो उस पत्नी का जीवन बर्बाद कर देती है। कभी पति पत्नी दोनों अच्छे भले रह रहे थे तो कोई पुरुष उन दोनों के बीच में घुस जाता है, उस पति का जीवन बर्बाद कर देता है। बहुत सारी ये घटनाएं होने लगी हैं आजकल, और एक अविश्वास रिश्तों में पैदा हुआ है इससे, और उससे रिश्ते टूट रहे हैं और उससे परिवार टूट रहे हैं, और उससे जो आने वाली संतति है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जिस व्यक्ति के, चाहे वो पुरुष है या महिला है, जिसके जीवन में कहीं ऐसा कोई रिश्ता, कोई ऐसी कोई घटना हुई है, तो उसका मन कितना अशांत होगा। अब उस अशांत मन से वो जो भी काम करे, भले ही वो बच्चों को बताए या ना बताए, लेकिन घर में बच्चों के ऊपर जरूर उसका प्रभाव पड़ता है। अब वो पुरुष या महिला अगर कहीं स्कूल में टीचर है, तो वो उन बच्चों को पढ़ाते समय भले ही वो अपने बारे में बताए या ना बताए, लेकिन वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो जो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसके जीवन में इस प्रकार के उनके संबंधों के बीच में कोई तीसरा आता है, तो चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, कोई राजनेता हो, कहीं भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम करता है, तो जैसे
कोरोना जिसको हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो कितने कितने लोगों से मिलेगा, सबको संक्रमित कर देता है और वो दिखता भी नहीं है कोरोना। और जो संक्रमित हो गया उस व्यक्ति को भी पता नहीं लगता है, कम से कम 10-15 दिन। उस कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर है ये अंदर वाला रोग, जो अंदर की बीमारी है, मन की अशांति है, मन की बेचैनी है। तो वो व्यक्ति किसी भी कारण से बेचैन हुआ है, अब वो जितने भी लोगों से मिलेगा तो वो बेचैनी वो उन सब के अंदर संक्रमित कर देगा। तो जिस व्यक्ति ने इसको बेचैन किया, वो व्यक्ति इन हजारों लोगों को बेचैन करने में, इन हजारों लोगों को सुख चैन छीनने में, संक्रमित करने में अपराधी माना जाएगा। अभी पकड़ रहे हैं ना, पुलिस भी पकड़ती है, सरकारें पकड़ रही हैं कि भाई इस एक वो जो बहन थी फिल्म इंडस्ट्री की, तो उसके ऊपर फिर मुकदमा चलाया कि भाई जब इसको पता था मेरे को कोरोना पॉजिटिव है तो पार्टी में क्यों गई, इतने लोगों से क्यों मिली, इतने लोगों को संक्रमित करने का इनको क्या अधिकार था। तो यहाँ तो मशीन ने पकड़ लिया कि उसको कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन हमारे मन में जब दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, तो ये किसी को दिखते तो है नहीं कोरोना की तरह से, लेकिन हम जिनके संपर्क में आते हैं उन लोगों को वो प्रसाद जरूर दे देते हैं। तो फिर भगवान की तरफ से हमारे ऊपर केस चलता है, मुकदमा चलाया जाता है। भाई आप परेशान थे तो आपको अपनी परेशानी को दूर करना चाहिए था। आपको क्या हक है किसी इतने सारे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की? तो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। तो यहाँ जो वो मादा पक्षी है क्रौंची, तो वो बहुत विलाप कर रही है, उसको देख करके इस ऋषि के हृदय में करुणा जागृत हो जाती है कि भाई इस बहेलिये ने, इस शिकारी ने जो किया, उसके मन में तो वैर भाव था, लेकिन वो वैर भाव इसने इनके ऊपर क्यों डाला, इन्होंने क्या बिगाड़ा था इनका। तो ऐसा सोचते हुए सोचन्नेव पुनः क्रौंचिम, उस क्रौंची के बारे में सोचते हुए कि कितनी आर्त करुण पुकार उसके मुख से निकल रही थी, उसके बारे में सोचते हुए उपश्लोकम इमं जगऊ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने फिर से वो श्लोक दोहरा दिया कि ये श्लोक मेरे मुख से निकला। पुनः अंतर्गत मना भूत्वा शोक परायण, और उसको याद करके फिर से वो शोक में डूब गई महर्षि वाल्मीकि कि कितना बुरा हुआ वहाँ पर। पुनः अंतर्गत मना भूत्वा शोक परायण तम उवाच तत ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवम श्लोक एव स्तु अयम बद्धो न अत्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्ति इयं सरस्वती। तो उन्होंने कहा तम उवाच तत ब्रह्मा, इसके बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा प्रहसन, मुस्कुराते हुए, मुनि पुंगवम, उस मुनि श्रेष्ठ को, उस मुनि श्रेष्ठ से उस समय हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा श्लोक एशस्तु अयम बद्धः न अत्र कार्य विचारणा। बोले वो तो निमित्त बन गया, वो उसका तीर मारना, उस पक्षी का मरना, फिर उसकी पत्नी का विलाप करना, फिर आपके मुख से ये निकलना, बोले ये तो निमित्त बन गई। ये तो मच्छंदा देवते, तुम्हारे लिए ये तो मेरी ही प्रेरणा से सरस्वती ब्रह्मन प्रवृत्ता इयम, ये तो सरस्वती को प्रवृत्त होना था आपकी वाणी में, तो मेरी ही प्रेरणा से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। न अत्र कार्या विचारणा, अत्र कार्या विचारणा न करणीया, आपको इसके बारे में अब ज़्यादा सोच सोच करके और अपने आप को परेशान नहीं करना है। मतलब जो हुआ है उसके पीछे ये सब निमित्त बनाया गया है, क्योंकि ना ये घटनाक्रम होता, ना आपके मुख से वो श्लोक निकलता,
और नए आदि काव्य की रचना शुरू होती। तो ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अशुभ घटित होता है, चाहे वो दूसरा करता है, चाहे अपने से ही कोई भूल हो गई है, तो अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा चिंतन विचार नहीं करना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं न अत्र विचारणा कार्या। अब इसके ऊपर ज़्यादा विचार मत करो, क्यों उसने उसको तीर मारा, उसने क्या अपराध किया था, ऐसा क्यों हुआ, उसके ऊपर ज़्यादा विचारणा मत करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी ही प्रेरणा से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो फिर हम ये भी सोच सकते हैं जब हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई घटना आती है कि पता नहीं भगवान जी इसके माध्यम से मुझे क्या अच्छा देना चाह रहे हैं, तो वो निमित्त बने हैं। ये व्यक्ति निमित्त बना है, करने वाला तो सब ईश्वर ही है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। तो अब भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये जो छंद आपके मुख से निकला है, त्वं ऋषि सत्तमः रामस्य कृत्स्नं चरितं कुरु, ये छंद अनायास नहीं निकला है, इसके पीछे पूरी प्लान है भगवान जी की। कोई भी काम यहाँ अनायास नहीं होता है। और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, और हम उस ब्रह्मा की, उस सृष्टिकर्ता की प्लान को ही खंडित कर देते हैं। वो जब हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना लाता है तो कुछ तो सिखाना चाहता है, और हम उसको ना सीख करके और उस घटना के बारे में ही चिंतन करके 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 जो आगे मिलना था उसको फिर हम मिस कर देते हैं, खो देते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम भगवान राम का पूरा चरित्र लिखो और इसी छंद में लिखो। जो नारद जी आपको गाइडलाइन दे के गए थे, तो और जो आपको काव्य की रचना करनी थी, तो ये एक श्लोक आपके मुख से निकल गया, माने आदि श्लोक है वो, जो महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से निकला, वो सरस्वती माता ने जो निकलवाया। तो अब ये कह रहे हैं कि अब तुम इसके आगे पूरी रामायण की रचना कर दो। अब किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जी अगर सरस्वती माता को उनके मुख से श्लोक की रचना ही करवानी थी, तो इतना बड़ा घटनाक्रम करने की क्या जरूरत थी? आश्रम में बैठे बैठे आराम से प्रेरणा दे देती सरस्वती माता, और वो ये श्लोक रचना छंदोबद्ध कर देते। तो ये हम कभी भी भगवान पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो उस समय तो फिर वो भगवान को बहुत शिकायत करता है, आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो समय चला जाता है और हमें जिसके कारण वो विपत्ति आई थी उसके परिणाम स्वरूप कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये वस्तु तो मुझे बहुत अच्छी मिल गई, तेरी बहुत बड़ी कृपा थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तूने मुझे उस घटनाक्रम से क्यों गुजारा। तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हमारा पीछे का कर्माशय, उस व्यक्ति के पीछे का कर्माशय, हमारे अंदर से कोई वीकनेस को नष्ट करने के लिए, हमारे अंदर किसी ऐसी शक्ति की स्थापना करने के लिए। माने जो मिट्टी का कच्चा घड़ा है उसको आग में से इसलिए नहीं गुजारा जाता है कि उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, उसको आग में से इसलिए गुजारा जाता है कि उसका जो कच्चापन है वो समाप्त होकर के वो सबकी शीतल जल से सेवा करने में सक्षम हो सके, इतना पक जाए वो उस आग में से गुजर करके। तो हमारे जीवन में जब भगवान हमें इस तरह की घटनाओं से गुजारते हैं तो उसके पीछे ये होता है कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं संसार में, तो उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि इनको श्री राम का चरित्र लिखना है और श्री राम के चरित्र को इतना ऊंचा उठने के लिए बहुत सारी करुण परिस्थितियों में से गुजरना पड़ेगा।
बहुत सारे अंधेरे उजालों में से उनको प्रवेश करना और निकलना पड़ेगा। तो पहले से ही इनका मन इतना सुदृढ़ हो जाए कि ये उसको स्वीकार कर सकें, पूरा उसको लिख सकें और बाद में उनको बता सकें। तो इसलिए भगवान ने ये घटनाक्रम किया। रामस्य कृत्स्नं चरितं त्वं ऋषि सत्तम कुरु। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप इस श्लोक के माध्यम से समस्त राम के चरित्र की रचना करो। धर्मात्मन भगवतो लोके रामस्य धीमतः। धीमतः रामस्य धर्मात्मनः। अब देखो यहाँ शब्द आया धर्मात्मन, व्याध के लिए आया था पापात्मा। तो यहाँ राम कैसे हैं? धर्मात्मा हैं, माने धर्म को जीते हैं वो। धर्मात्मा धीमतः, जो बहुत बुद्धिमान हैं, धीमान हैं। ऐसे राम जो इस लोक में हैं, भगवतो लोके रामस्य, भगवान राम इस लोक में हैं, उनके वृत्तम कथय धीरस्य, उस धीर पुरुष के, धीरस्य रामस्य वृत्तम कथय, उसके जीवन के बारे में कहो, ऐसी रचना करो। कहो मतलब रचना करो। यथा ते नारदात् श्रुतम, जैसा आपने नारद से सुना, जो नारद जी बता के गए उनके जीवन के बारे में कि ऐसा ऐसा होगा, ये गुण उनके जीवन में हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार आप उनके पूरे जीवन वृत्त को लिखो और उस घटना को भूल जाओ, क्रौंची वाली घटना को। तो हमें भगवान ऐसे ही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जो हुआ है कुछ ना कुछ भले के लिए, शुभ के लिए ही घटित हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि इस प्रकार की कोई घटना हो और हमारे मन में भी इस प्रकार का कोई शोक संतप्तता चल रही हो, तो हमें भी यहाँ से ऐसी प्रेरणा लेकर के कि जरूर इसमें हमारा कोई ना कोई भला भगवान ने सोचा होगा और हम उस घटना को बुला करके आगे क्या करना है उस अपने शुभ कर्म में संलग्न हो जाएं। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।